Good morning everyone. Today will we start a new chapter is electrochemistry. लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीरीज़ है वो रिवीजन सीरीज़ है जो कि आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज़ है। इसमें सभी के सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इसमें बेसिकली एनर्जी का कन्वर्जन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये दोनों प्रोसेस होते हैं अलग अलग सेल में। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें दो सेल यूज किए गए हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड होता है डेनियल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो वर्क करता है वो करता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी एजेंसी का यूज करते हैं, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो होती है 0 से ज़्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर किसी भी प्रोसेस की गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि ये प्रोसेस खुद से नहीं कराया जाता, इसके लिए हम एनर्जी का यूज़ करते हैं तब ये प्रोसेस होता है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है किसी भी प्रोसेस को कार्य करने के लिए जो एनर्जी होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी इसके लिए पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बना होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है आपका, इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपके होते हैं इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड इस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो इसके अंदर लिक्विड की फॉर्म में होता है। आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका यूज़ क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब करंट के द्वारा इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। जिस तरीके से आप वाटर बॉयल करते हो ना, टेम्परेचर देके उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो? वेपर करते हो, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग, जिनके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है? उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर एक एक मॉलिक्यूल क्या होता है? उड़ जाता है। उसी तरीके से ये आपका सॉल्यूशन इसमें जो भरा हुआ है AB सॉल्यूशन, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है वो ब्रेक डाउन होता है वाई या इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब तोड़ना, किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी द्वारा तोड़ना। ठीक है, तो इसके अंदर लिक्विड होना चाहिए और दो इलेक्ट्रोड होना चाहिए और एक एनर्जी सोर्स, यानी कि आपका करंट सोर्स होना चाहिए। तो जब ये लिक्विड है ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में होगा? A पॉजिटिव और B नेगेटिव में। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव एंड से अटैच होता है इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं एनोड और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव एंड से अटैच होता है उसको बोलते हैं कैथोड और वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? एनोड का मतलब है इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी है। पॉजिटिव का मतलब है इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? एक्सेस है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपके लिक्विड में पड़े हुए हैं। ये पॉजिटिव क्या है? किसके पास जाना चाहेगा? नेगेटिव वाले के पास। और ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाना चाहेगा? पॉजिटिव वाले के पास। ठीक है, ये क्या करेंगे? वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, आगे डिपोजिशन में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ? ये नेगेटिव वाला है, ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास। इसके पास क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको क्या करेगा? देगा इलेक्ट्रॉन। तो एट एनोड की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इस पर। यानी कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि B नेगेटिव है, ये कन्वर्ट होगा B सॉलिड में और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा। कहीं भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। अब देखिए बी पर माइनस है यानी कि माइनस का 1 है, और यहाँ पे क्या है 0, यानी कि -1 से हम कहाँ पहुँच गए 0 पे। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है -1, -1 से 0 गए यानी कि क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, तो एनोड इलेक्ट्रोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो क्या आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड कैथोड पे आएगा। तो कैथोड पे क्या क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ए पॉजिटिव इस कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके ए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा सा समझिए अभी कि जो ए पॉजिटिव है ये आपका कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और बी नेगेटिव है ये आपका एनोड वाले पे डिपॉजिट होगा। ये आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, आगे चल के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड पे बनेगा। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है कि आपको क्वालिटी बतानी पड़ेगी। क्वालिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनोड पे कोई सबस्टेंस डिपॉजिट हो रहा है या कोई गैस बन रही है। ठीक है, गैस बन रही है तो उसका क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। अच्छा, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में आपका वेट हुआ, इक्विवेलेंट वेट हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव में आ जाती हैं। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो किसके बने होते हैं। इलेक्ट्रोड बने होते हैं आपके कोई भी मेटल लीजिए, आपका प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इसके इलेक्ट्रोड बने होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो तो लिक्विड आपको पता ही होंगे, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, या कोई ऐसा सबस्टेंस है जो लिक्विड फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। ये एक ऐसी सेल है जो स्पॉन्टेनियस है, इसमें एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से ही अपने ऑटो प्रोसेस होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र, इसके अंदर भी देखिए इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये क्या है आपका स्पॉन्टेनियस है, और खुद से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी सोर्स का यूज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, 0 से कम होगा और या नेगेटिव होगा। दुनिया का कोई भी प्रोसेस है जिसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आप ये लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते होती है जिस किसी प्रोसेस के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिएक्शंस, वो प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एनोड हाफ सेल अलग चलती है, कैथोड हाफ सेल अलग चलती है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एनोड पे क्या होगा हमेशा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, लूज़ किया जाता है। अब देखिए ये आपका क्या है, जो ये इलेक्ट्रोड है वो जिंक का है, और यहाँ पर जिंक का ही ये क्या है लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया है, मतलब जिंक के सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जिंक किस में कन्वर्ट होगा Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज़ करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज़ करेगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सेकेंड प्रोसेस है जो कैथोड है। ठीक है, कैथोड क्या है, हमने कॉपर का लिया है, और कॉपर के ही सॉल्ट का क्या लिया है यहाँ पे लिक्विड ले लिया है। तो कॉपर क्या होगा, ये जो सॉल्ट है किस में कन्वर्ट होगा Cu+2 और SO4- में कन्वर्ट होगा। तो कॉपर +2 इस कैथोड से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, और किस में कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर ने कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गए कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, और यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है निकल रहा है, जिंक की रॉड क्या हो रही है, जिंक की रॉड का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इलेक्ट्रोड में छोड़ दिए, और इलेक्ट्रोड क्या हो गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं रिलीज निकल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहे हैं कैथोड वाली सेल पे आ रहे हैं, और यहाँ से कॉपर का क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, ये देखिए,
और ये रॉड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और ये वाली रॉड क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम यही समझते हैं कि जो एनोड है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये स्पेशल पॉइंट है किसका, गैल्वेनिक सेल का। अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, किधर हो रहा है, एनोड टू कैथोड, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एनोड टू कैथोड। तो करंट किधर फ्लो होगा, कैथोड टू एनोड। और ये यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है ये क्या करता है, ग्लो कर सकता है। ठीक है, ये ऑटो रिएक्शन है। देखिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी सोर्स का यूज़ मुझे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ है। सभी के सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे इसमें, थ्योरी मिनिमम होगी। क्लियर, जुड़िए और देखते रहिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। थैंक यू।